हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट, जिसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं, वो करवाऊंगा टीएस गरेवाल की बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आपको फोर्थ क्वेश्चन से। पिछले 3 क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। पिछली वीडियो में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। मैं पहले आपको फोर्थ क्वेश्चन के बहुत छोटी सी स्टेटमेंट्स हैं वो आपको बता देता हूं क्या है। उसमें हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। क्या कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, तो आप उसके लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। एक तो हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है स्टूडेंट्स? ओपनिंग स्टॉक है ₹20,000। ठीक है जी, और उसके बाद कैश सेल कितनी गिवन है? कैश सेल्स गिवन है ₹60,000। स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपने नहीं लिखना होता। ठीक है, मैं तो सिर्फ ताकि आपको स्टेटमेंट्स के साथ, क्वेश्चन के साथ, फिगर्स के साथ थोड़ी जान पहचान कर सकें, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है जी, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं उतारने बैठना आपने। ठीक है जी, 40,000। और उसके बाद क्या है? रेट ऑफ जीपी। रेट ऑफ जीपी ऑन कॉस्ट, तो ये कितना है? 33/1/3%। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? 1/3। ठीक है, क्यों? बिकॉज आपको पता है। अब मैं यहां से आपको बताता हूं कि क्यों लेना है। ये 33 1/3 जो परसेंटेज बनता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका होता है 3399 प्लस 100 100/3 इंटू 1/100। तो ये कट के कितना आ जाएगा? 1/3। इसलिए इसको हम 1/3 ही ट्रीट करेंगे। अब उसके बाद है, हमें सब कुछ दिया है कि ये कैश सेल है, ये क्रेडिट सेल है। तो सोल्यूशन में देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा। टोटल सेल मुझे कहाँ से मिलेगी? टोटल सेल्स मिलेगी मेरे को, ये देखिए कौन सा फॉर्मूला है। क्रेडिट सेल और कैश सेल को इकट्ठा कर देंगे। क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स कितने की है स्टूडेंट्स? क्रेडिट सेल 40,000 की और कैश सेल कितनी है? 60,000 की, ₹1,00,000। ओके जी, उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालने को बोला उसने? क्लोजिंग स्टॉक। बट हमें क्या गिवन है? एक रेट ऑफ जीपी ऑन कॉस्ट। तो रेट ऑफ जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हमें किस पे है? कॉस्ट पे। पर कॉस्ट हमें गिवन नहीं है। तो कॉस्ट क्या होती है आपको पता ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक। देखिए मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस आपको पता ना क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक बार पहले फॉर्मूला लिख लूं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, तो नेट परचेजेस कैसे आएगा? नेट परचेजेस जो फिगर है वो आएगी हमारी, मतलब टोटल परचेजेस में से परचेज रिटर्न को माइनस कर लीजिए, तो वो क्या आ जाएगा? नेट परचेजेस। ठीक है जी, अब ये फॉर्मूला लगा के मैं क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करूंगा। और दूसरी चीज यहां पे है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वही हैं विच आर रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये कौन सी डेफिनेशन हुई? इसका मतलब है विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और परचेज। ठीक है जी, वो डायरेक्ट खर्चे होते हैं जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं। इन खर्चों से ही हम इसका सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ये फॉर्मूले हमें लिखने जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन आपको पहली बार मैं करवा रहा हूं इस बुक में से, इस चैप्टर में से, तो ये फॉर्मूले मैंने आपको लिख दिए। ठीक है जी, अब सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन लगानी है ना। मैंने जैसे आपको बताया कि इसी इक्वेशन से ही मैं क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, बट मेरे को पहले कॉस्ट पता होनी चाहिए ना। कॉस्ट भी तो नहीं मेरे को पता, पर इस फॉर्मूला हमें ऊपर क्वेश्चन में क्या गिवन है? रेट ऑफ जीपी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं और बता रहा हूं आपको, वो आएगा जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जीपी कितना बताता हूं। नेट सेल्स हमने कितनी कैलकुलेट करी है? ये देखिए नेट सेल हमने कितनी कैलकुलेट करी है? 1,00,000। तो नेट सेल कितनी आ जाएगी? 1,00,000। कॉग्स गिवन नहीं है तो लेट इट बी एक्स। लेट कॉग्स बी एक्स। तो इसको x ले लो और ये x का 1/3, क्योंकि उसने कहा कॉस्ट का 1/3, कॉस्ट का 1/3। तो x/3 इज इक्वल टू 1,00,000 माइनस x/3 प्लस x इज इक्वल टू 1,00,000। तो x प्लस 3x/3 इज इक्वल टू 1,00,000। 4x/3 इज इक्वल टू 1,00,000। मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको करके दिया ताकि आप अच्छी तरह समझ जाओ। ठीक है जी, इंटू 3/4, तो ये कट के आ जाएगा x इज इक्वल टू 75,000। दैट इज
कॉग्स कितना आ गया हमारा 75,000। ठीक है, अब वो कॉग्स वाला फॉर्मूला मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, जिसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, जिसको हम नेट परचेजेस भी बोलते हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अब हमें इक्वेशन लगानी पड़ेगी। यहाँ 75,000 आ गया, ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है हमारे पास 20,000 का, परचेजेस नेट ही है क्योंकि और कोई फिगर गिवन नहीं है, वो कितना आ गया बेटे 70,000 का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो उसको जीरो कर देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे मैं लिख लूंगा, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिख लीजिए। तो अब ये आ गया 75,000 इज इक्वल टू 90,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक को मैं इधर कर लेता हूँ, साइन चेंज हो जाएगा उसका, प्लस में आ गया, माइनस 75,000 इधर कर लिया, तो ये कितना आ गया, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया हमारा 15,000 का। तो ये देखिए यही आपका आंसर है। ठीक है जी, समझ लग गया स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह? यस, आप एक बार खुद ट्राई करके दीजिए, आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा। राइट जी, चलिए ये था हमारा स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन। अब मैं आपको करके देता हूं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है हमें, फिफ्थ क्वेश्चन में एसर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बुक में आपके पास फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना के सॉल्व करूंगा, वो ज़्यादा इजी और कन्विंसिंग रहेगा। ठीक है जी, क्योंकि उसने हमें कुछ नहीं बोला कि फॉर्मूला लगा के करो या अकाउंट बना के करो, तो बट हम अकाउंट बना के करेंगे तो हमें ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है जी, तो ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, ये आ गया डेबिट, ये आ गया क्रेडिट, ये आ गया पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक कितने का गिवन है स्टूडेंट्स 2 लाख का, तो ये लीजिए 2 लाख यहाँ आ गया। उसके बाद क्या गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितने का बेटे, हाँ जी 1,80,000 का, फिगर्स पे ध्यान रखिए। उसके बाद है टू परचेजेस, परचेजेस कितने की हैं हमारे पास 8,50,000 की। और उसके बाद क्या है कैरिएज ऑन परचेजेस, कैरिएज ऑन परचेजेस कितने का है बेटे 23,000 का। उसके बाद क्या है कैरिएज ऑन सेल्स, ये नहीं आएगा, ये इनडायरेक्ट खर्चा होता है। ऑफिस रेंट है वो भी इनडायरेक्ट खर्चा, वो दोनों खर्चे P&L में आएंगे। और ये आएगा बाय सेल्स, सेल्स कितना बेटे 14,07,000, 14,07,000। तो अब मैं इसको जीपी निकाल सकता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये देखिए 14,07,000, 14,07,000 प्लस 1,80,000 जब मैं ऐड करूंगा तो बनेगा 15,87,000। कितना बन गया बेटे 15,87,000 माइनस 10.5 लाख, सैकड़ा हज़ार 1,000 लाख 1,000 लाख। ठीक है जी, और उसमें से 23,000 और माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया हमारा कैरिज ऑन परचेज। ये ओपनिंग स्टॉक 2 लाख था, ये 10.5 लाख आ गया। ठीक है जी, ये 15,87,000 में से हमने माइनस करना है 10.5 लाख, 10.5 लाख रुपया माइनस कर दिया। और उसमें से हमें क्या और माइनस करना है 23,000, तो ये आ गया 5,14,000। कितना आ गया बेटे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 5,14,000। तो ये आपका आंसर है, आप बुक के साथ मिला लीजिए। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मैं आपको 3 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। ठीक है जी, तो 5 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद यहाँ मैं लाइन लगा के इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, नीचे 6 क्वेश्चन हम करेंगे। 6 क्वेश्चन में भी कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। तो उसने पहले हमें बता दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट हम यहाँ बना लेते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। इसमें पीरियड गिवन है ना जी, तो 31 मार्च 2021। तो अब इसका फॉर्मेट बना लीजिए। बिल्कुल आसान फॉर्मेट है स्टूडेंट, फॉर्मेट पूरे नीट एंड क्लीन बनाना होता है। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी अच्छी। ठीक है जी, क्वेश्चन तो आप कैलकुलेट कर लेते हो, बट इट मस्ट बी प्रेजेंटेबल आल्सो। ठीक है जी, ओके। तो ये आ गया
पर्टिकुलर्स, क्योंकि गंदा काम किसी को अच्छा नहीं लगता, ना करने वाले को ना चेक करने वाले को। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब उसके बाद है टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 40,000 का। उसके बाद है परचेजेस, और टू परचेजेस कितने की हैं बेटे? 4 लाख की। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे देखा है कि परचेजेस रिटर्न भी है। ठीक है जी, तो मैं फिलहाल यहाँ लिख लेता हूँ 4 लाख। उसके बाद क्या है बेटे? सेल्स। सेल्स कितनी है? बाय सेल्स, हाँ जी, सेल्स कितनी है? 3,80,000 की। सेल्स 3,80,000 की गिवन है। उसके बाद है कैरिज इनवर्ड। टू कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड कितना गिवन है? वो है 20,000 का। ठीक है जी। उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड तो परचेज रिटर्न होती है, तो यहाँ से माइनस करेंगे टू रिटर्न आउटवर्ड। कितने की है? 80,000 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 3,20,000 यहाँ आ गया। ठीक है जी। उसके बाद सेल्स वेजेस एंड सैलरीज भी यहाँ आएगी। टू वेजेस एंड सैलरीज कितना है? 50,000 का, वो यहाँ आएगा। वेजेस एंड सैलरीज जब इकट्ठा दिया होता है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, इसका मतलब वेजेस का कंपोनेंट ज़्यादा है, तो हमें वेजेस यहाँ लिखना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ सेल रिटर्न भी थी, सेल्स लेस रिटर्न करनी है हमें। वो मैंने रिटर्न वाला अभी देखा, रिटर्न कितने का उसका? 20,000 का। तो 20,000 यहाँ से माइनस करके इसकी फिगर को 3,60,000 कर देते हैं। ये रहा 3,60,000। ठीक है जी, 3,80,000 था पर रिटर्न भी था। ओके, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या आएगा अब? बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है स्टूडेंट्स? 1,30,000 का। ठीक है जी। और अब क्या कैलकुलेट करना है हमें? टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 3,60,000, ये आ गया 4,90,000। 4,90,000 इसका टोटल कर लीजिए और 4,90,000 में से माइनस कर देंगे। 40,000, 3,20,000 जमा 70,000, ये बन गया 4,30,000। और ये कितना है हमारे पास? हाँ, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी गिवन है हमें स्टॉक की? 1,20,000। और ये हमें 130 नहीं लेनी, फिर हमें क्या लेनी है? 1,20,000। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये बनेगा हमारा 4,80,000। तो ये बन गया हमारा 4,80,000। उसमें से ये खर्चा माइनस कर दो सारा। 4,80,000 में से 40,000, 3,20,000 और 70,000, ये बच गया 50,000। ये कितना बच गया बेटे? 50,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बच गया। ये आपका आंसर है। आप अपनी बुक के साथ मिला लीजिए, यही आंसर आपका आ रहा है। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें नहीं पता चली हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब वेजेस एंड सैलरीज गिवन होता है, ठीक है, तब वो किस में जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि इस केस में वेजेस का कंपोनेंट ज़्यादा है। और यदि सैलरीज एंड वेजेस गिवन हो तब वो किस में जाएगा? तब वो P&L अकाउंट में जाएगा, क्योंकि उस केस में सैलरीज का कंपोनेंट ज़्यादा होता है। ठीक है जी। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड टू बी नोटेड वाइल डूइंग द क्वेश्चंस। ओके जी। दूसरी चीज़, क्लोजिंग स्टॉक, कई बार आपको 2 फिगर्स गिवन होती हैं। एक तो कॉस्ट प्राइस गिवन होती है, दूसरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब बाजार में वो कितने का बिकेगा। ठीक है जी। तो हमें कंजर्वेटिव प्रिंसिपल फॉलो करते हुए विच एवर इज लेस टू बी कंसिडर्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। मतलब क्लोजिंग स्टॉक जहाँ तो कॉस्ट प्राइस पे या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे यदि गिवन हो तो हमें दोनों में से कोई एक फिगर लेनी है और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ऑफ फॉलो करते हुए विच एवर इज लेस को हमें लेना होता है, एंड दैट इज टू बी ट्रीटेड एज क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैं इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करता हूँ। ठीक है जी। बाकी क्वेश्चंस अगली वीडियो में कराऊंगा। ओके जी, डन।